इस HTML के कोर्स के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक चीज़ों को देखने वाले हैं। बिल्कुल ज़ीरो से लेकर चलेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, फिर वेब डेवलपमेंट क्या होता है, HTML के ऊपर हम आएंगे। तो अब इस कोर्स में आप देख लेंगे कितनी वैल्यू आपको प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एडवांस तक आपको हर कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने कंप्लीट करना है ये कोर्स, इसके और यहाँ पर क्लासेस आती रहेंगी, तो आपने सारे क्लासेस देखने हैं, असाइनमेंट अपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और जो टॉपिक आपको यहाँ पर मिले उनको अच्छे से देखें, चीज़ों को समझें, नोट्स बनाएं। ओके हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। ओके, इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेट एंड हाउ डज इट वर्क। तो इंटरनेट अगर हम समझे तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर सिंपल हम जबान में समझें तो दुनिया के सारे कंप्यूटर और डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएं तो वही इंटरनेट कहलाता है बेसिकली, ठीक है। तो इंटरनेट जैसे हमारे कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है, डिवाइसेस अगर कनेक्ट होंगे तभी तो हम इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे। इंटरनेट का मतलब क्या है कि भाई एक रिसोर्सेज का दूसरी जगह से भेजना या लेना, कम्युनिकेट करना बेसिकली डिवाइसेस का आपस में, तो यही इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। ओके, तो की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं इसके। कुछ यहाँ पर आपको चीज़ें समझना ज़रूरी हैं, जो कि क्लाइंट क्लाइंट क्या है, द यूजर्स डिवाइस द सेंड आ रिक्वेस्ट ब्राउजर मोबाइल ऐप एटसेट्रा। तो यहाँ पर देखें, मैं से एग्जांपल दूं क्लाइंट की और सर्वर की। यहाँ पे सर्वर को भी हम देख लेते हैं। रेस्टोरेंट की मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप गए रेस्टोरेंट के पास और आपने बर्गर ऑर्डर किया, ठीक है। ओके, आपने बर्गर ऑर्डर किया तो आप क्या हैं, क्लाइंट हैं, और सर्वर क्या है, रेस्टोरेंट। जी बिल्कुल, ठीक है। तो सर्वर क्या है यहाँ पर, रेस्टोरेंट। आपने क्या किया, ऑर्डर किया बर्गर। आपने मतलब एक रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे बर्गर चाहिए, ठीक है। आप हुए क्लाइंट और सर्वर हुआ रेस्टोरेंट के, उसने आपको बर्गर पेश किया। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही है, ठीक है। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट जैसे आपने कोई भी रिक्वेस्ट लगाई, ठीक है, ब्राउजर के ऊपर किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहा, तो आप क्या करेंगे, ये रिक्वेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, आप हुए क्लाइंट। और सर्वर क्या हुआ, सर्वर जैसे कहीं भी आपने किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश की, लेट से गूगल, ठीक है, तो आपने एक रिक्वेस्ट की google.com। तो जहाँ पर भी गूगल का सर्वर होगा ना, ठीक है, गूगल का सर्वर होगा, तो क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स में क्या देगा, वेबसाइट दे देगा गूगल की, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर रहा होता है क्लाइंट और सर्वर। ओके हो गया। तो अब आते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है भाई, ये एक, आप समझ लें कि आइडेंटिटी के लिए वैल्यू दी जाती है, ठीक है, कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को, कि एक यूनिक वैल्यू। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसकी, आपका जैसे स्कूल्स के अंदर और या कॉलेजेस में रोल नंबर लगता है ना, कि हर स्टूडेंट को एक आईडी असाइन कर दी जाती है कि ये रोल नंबर इस स्टूडेंट का है और ये रोल नंबर इस स्टूडेंट का है। इससे क्या होता है कि आइडेंटिटी हो जाती है, यूनिक एक किस्म की आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी है। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी डिवाइसेस और कंप्यूटर्स को एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, एड्रेस। तो ये असाइन कर दिया जाता है, जिससे कि यूनिक रहती है। हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, हर डोमेन का। ओके, तो ये चीज़ है आईपी एड्रेस। और उसके बाद डीएनएस, ठीक है, यहाँ पे एक आता है ट्रांसलेट्स वेबसाइट नेम इनटू आईपी एड्रेस। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने कहा कि आईपी एड्रेस क्या है, हर वेबसाइट को आईपी एड्रेस असाइन होगा, हर डिवाइस को, हर मतलब आपके राउटर को, ऐप को, एक्सवाइजेड जो भी डिवाइस हैं उनको एक आईपी एड्रेस यूनिक असाइन होगा। ओके, लेकिन आईपी एड्रेस की वैल्यू जो होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। तो जिसको याद रखना बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो वेबसाइट जो हो गई वो क्या करती हैं, वो एक डोमेन बाय करती हैं, ठीक है। जैसे डोमेन google.com हो गया या फिर amazon.com, ये क्या है, ये डोमेन है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। आप देखें कि ये करेक्टर में है amazon.com, इस तरीके से कि इजी से याद हो जाए। तो ये जो डोमेन होता है, ये डोमेन भी बेसिकली इसके बिहाइंड द सीन ही आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस कनेक्ट होता है। तो ये डीएनएस क्या करता है, आपने रिक्वेस्ट लगाई, जैसे ब्राउजर के ऊपर सर्च किया google.com, ओके, तो उससे क्या हुआ कि डीएनएस जो है ना, ये डीएनएस इस डोमेन को ट्रांसलेट करेगा आईपी एड्रेस में, ठीक है। डोमेन ये क्या करेगा, डीएनएस क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा डोमेन को। आपने जैसे google.com लिखा ना,
ये google.com को ट्रांसलेट करेगा आईपी एड्रेस में, और आईपी एड्रेस जाएगी सर्वर के पास, जहाँ पे भी google.com का सर्वर होगा तो वो वहाँ पर जो भी google.com की फाइल्स होंगी, वेबसाइट होगी, उसको आपको लाकर दे देगा। ठीक है, तो ये काम करता है डीएनएस, ट्रांसलेट करता है सिंपल जो ह्यूमन रीडेबल नेम होते हैं उनको आईपी एड्रेस के अंदर। ओके, गुड हो गया। तो अब उसके बाद हम देख लेते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र तो बिल्कुल सिंपल, आपको पता है जैसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स हो गया, और इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब क्या है, ब्राउज़र है। ब्राउज़र आपको इंटरनेट यूज़ करने का एक्सेस देते हैं। ठीक है, मतलब आप इजीली इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं ब्राउज़र के थ्रू। तो ये चीज़ें अगेन वेरी सिंपल है। अगर आप इनका और अच्छे से ओवरव्यू चाहते हैं, ये सब चीज़ें आपको मतलब डिटेल्स में समझना है, तो आप गूगल कर सकते हैं या फिर और इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी ये एचटीएमएल का कोर्स है, ठीक है, ये नेटवर्किंग का कोर्स नहीं है। आपको बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी इन चीज़ों की, जो कि मैंने दे दी है, जो कि बिल्कुल इनफ है। ठीक है, और अब आपको असाइनमेंट क्या है, आपने एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, इंटरनेट किस तरीके से डिलीवर होता है वेब पेज पर, और सर्वरों के लाइन किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करना चीज़ों को, मतलब अच्छे से फाइंड करना ये किस तरीके से काम करती हैं, और आपने इनका डायग्राम बनाना है। कॉपी पेन से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आपने बनाना है और इसको समझना है। ठीक है, और अच्छे तरीके से। तो ओके, यहाँ पर आज पूरा ये लेसन एंड करते हैं। अब नेक्स्ट लेसन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।